हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल जवाब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आजकल बाबा भारत में बड़े ही फेमस हो रहे हैं। एक नहीं, बहुत सारे स्वामी हैं जो कि फेमस हो रहे हैं और उनका नाम बड़ा आ रहा है। सो ये हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जानते हैं, सुनते हैं इनको। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हियर वी गो। नमस्कार सर, राधे राधे जी। मैं फरुखाबाद से आया हूँ। मैं जगमोहन गौतम मेरा नाम है। मैं कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ आपके पास। मैंने कई बार टीवी पे देखा, आज आपसे फेस टू फेस बात करने के बहुत सौभाग्य मिल रहा है। जैसे कि मैंने जैसे एक अभी दीदी ने बोला था कि मैं मतलब शंकर जी प्रकट हुए मेरे सपनों में और क्या करूं उसके जॉब करने के लिए। मेरा मकसद है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे एक गीता में वचन दिया है कि कर्म करेजा फल की इच्छा मत करे इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मुझे पढ़ाई का महत्व मालूम है कि मैं पढ़ाई करके बीएड करूँगा तो मैं टीचर बनूंगा, ठीक है। और अगर मुझे यही नहीं मालूम कि बीएड करके मैं क्या बनूंगा, मैं पढ़ाई करता चलाऊँ करता चलाऊँ, उससे कुछ फ़ायदा है ना? कुछ नहीं है ना। तो मेरा जानने मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ के नॉलेज है तो उस पर आगे किया जाए, अंतर ना किया जाए। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे एक तालाब है सर, थोड़ा गुरुजी, जैसे एक तालाब है और तालाब के उस पार कोई महात्मा, जैसे आप बैठे हैं, थोड़ा माइक दूर कर लीजिए आप। जैसे एक तालाब है तो तालाब के उस पार जैसे आप बैठे हैं और इस पार मैं बैठा हूँ, तो मैं ये सोचूं कि मैं जितना पूजा पाठ करने पर मैं कहूँ कि वो तालाब का छोर इधर और आ जाए, तो क्या मैं कर्म कांड करने के बाद वो छोर इधर आ जाएगा? नहीं, कभी नहीं आएगा। तो मेरा मकसद है कि वो कैसे क्या होगा। हम पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर महत्व क्यों नहीं मिलता उस चीज़ का? मुझे ये चीज़ का मुझे निवारण चाहिए सर आपसे। मैं फरुखाबाद से चल के आया हूँ, मैं एक साहित्यकार हूँ, मैं कवि हूँ, तो इसलिए मैं सोचा हूँ अगर आपकी आगे 4 लाइनें सबके लिए बोल दूँ। सही कहा आप। कि जमीन पर पैर रखा है रास्ता चाहिए हमको, जमीन पर पैर रखा है रास्ता चाहिए हमको, मैं तिनका हूँ नदी का किनारा चाहिए हमको, मेरे पैरों में जख्म देकर वो मुझे नाजुक समझते हैं, अगर हम ठान लें दिल में वो वंजित चाहिए हमको। अगर मुझे कर्तव्य अपने निर्वाण है तो मैं अपने स्वयं कर लूँगा, तो फिर पूजा पाठ से क्या मैं तो शरीर सही है, सही। बहुत अच्छा सवाल है आपका, साइंटिफिक सवाल है। माइक दिए रहो बेटा इनको, भी प्रश्न हो जाता है तो उत्तर भी होने दो। ठीक है, आपका सवाल बहुत अच्छा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। देखो, हाँ यहाँ देखो, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। सवाल पूछने पर कह रहे हैं धन्यवाद देता हूँ। बात ऐसी है कि धर्म का ज्ञान होना चाहिए। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। गीता में ये लिखा है, जी जी, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। क्यों? क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। जैसे किसान खेत में बीज बो सकता है, पानी और खाद डाल सकता है, कितनी फसल आएगी ये किसान के हाथ में नहीं है, कितने कुंटल होगा, वो अच्छा कर्म करे, पर फसल कितनी आएगी ये तो ईश्वर जानते हैं ना। हम अच्छे कर्म करें। आप एग्जाम देने जाते हैं, मन लगा के आप, वही बात है, ईश्वर जानता है। कर्म करें अच्छे, हर प्रश्न मेहनत का उत्तर करो। लिखें। अब हर प्रश्न का उत्तर करेंगे, अच्छा करेंगे, तो स्वाभाविक है कर्म अच्छा होगा तो नंबर भी अच्छे होंगे, फल भी अच्छा होगा। आपने कहा कि हम यहाँ बैठ के पूजा करें तो नदी का वो किनारा इसके ये तो नहीं आ जाएगा, यहाँ तो नहीं आ जाएगा। पूजा कभी इसलिए की ही नहीं जाती कि किनारा इस तरफ आ जाए। पूजा ईश्वर का चिंतन इसलिए किया जाता है कि मेरा मन भगवान में लगेगा, संसार से मन हटेगा तो अपने आप मेरे मन को शांति होगी, और मैं जब शांत हो जाऊंगा तो भगवान की कृपा का पात्र बन जाऊंगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है सर, प्रश्न मेरा ये था, मैं तो पुनः रिपीट करता हूँ। मेरा मकसद जो आप कह रहे हैं कि फल की इच्छा ना करो, ठीक है। जैसे मैं मजदूर हूँ, आपके यहाँ मजदूरी करने आऊँगा, मैं मजदूरी करूँ, अगर वो पैसे ना मिले तो मुझे मजदूरी करने से क्या फ़ायदा है? मजदूरी तो मिलेगी ना बेटा।
तो वही तो बात है ना। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि कर्म करेगा फल की इच्छा मत करो, तो क्यों ना करूँ सर। मैं जब उस चीज़ को कर रहे थे, मैंने अभी तक कहीं भी गया नहीं, सीधे आपके शरण में आया हूँ। हाँ, मैंने टेट यूपी टेट दोनों क्लियर कर लिए। चलिए, आप कह रहे हैं कि मैं फल की इच्छा करूं या करना चाहिए, हाँ। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां आप तय कर लेते हैं, जैसे आप मजदूरी का उदाहरण दिए, अच्छा दिए कि भाई मैं पहले फिक्स कर लेता हूं कि मुझे 500 आप दोगे तो काम करूंगा या 1000 दोगे तो काम करूंगा। परंतु मैंने जो उदाहरण दिया किसान का, आपने अपना कर्म तो किया, ठीक है, आपने अपना हर कर्म किया, आपने अपनी फैक्ट्री डाली, आपने अपना बिजनेस किया, तो आप कर्म ही तो कर सकते हैं ना। उसका रिस्पॉन्स कितना आएगा, प्रॉफिट कितना होगा, क्या वो आपके हाथ में है? वो लागत के ऊपर निर्भर करेगा ना, जितना मैं लागत लगाऊंगा उससे होगा उससे सर। ना ना, लागत लगाने पर भी डूब जाती है, कई बार लागत भी डूब जाती है। पर वो सर प्रकृति का नियम नहीं, प्रकृति जो चाहेगी वो होगा, फिर डूब जाती है, रिस्की होता है। प्रकृति मीन्स परमात्मा। हम हिंदू लोग किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की तो करते हैं, नदियों की, पहाड़ों की, समुद्र की, वृक्षों की, गाय की। ये क्या है? प्रकृति ही तो है। हम प्रकृति के पुजारी हैं। आप इस चीज को गहराई से कभी विचार करो कि हम कर्म कर सकते हैं, हम अच्छी दुल्हन ला सकते हैं, अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, संस्कारी हो, कर्म कर सकते हैं, फल उसका तो ला सकते हैं, पत्नी तो अच्छी ला सकते हैं, लड़की सुंदर हो, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, बाद में वो क्या रिस्पॉन्स देती है, लाठी मारती है कि आरती उतारती है। कर्म आप करो, शादी आप कर लो, फल क्या वो पता बाद में चलता है। आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी तो आप माता पिता का कर्म है कि आप दोनों ने मिलकर एक सुंदर से बीज को बो दिया है जो एक स्त्री के गर्भ में पल रहा है। अब बच्चा क्या होगा, बेटा होगा कि बेटी होगी, अंधा होगा कि लंगड़ा होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। कर्म आप कर सकते हैं, बेटी होगी वो तो ईश्वर जानता है। पर सर आप लड़की का बच्चे का उदाहरण दिया, जैसे कि हमने भी साइंस पे पढ़ा है कि क्या बात है यार, होते हैं लड़के के भाई एक्स भाई होते हैं, जब दोनों में संबंध बनेगा, एक्स भाई होंगे तभी तो लड़का होगा, वो तो क्लियर है। तो फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड कराने क्यों जाते हैं? लड़का है लड़की है, फिर उसमें क्या रीजन सर आ जाता है? हाँ हाँ, लड़का लड़की लोग इसलिए चेक कराते हैं, उनको तसल्ली हो जाए कि भाई बहू, सब सास लोग कहती है ना बेटा ही होना चाहिए, इसलिए वो थोड़ा बेटा के चक्कर में रहती हैं कि बेटा ही हो, इसलिए वो अल्ट्रासाउंड करा लेती हैं। परंतु ये है ना कि भाई आप माता पिता ने बच्चे को गर्भ में रख तो दिया, पर उस बच्चे का लालन पालन 9 महीने तक आप लोग थोड़ी करते हैं। वो तो कहाँ आँख लगनी है, कहाँ हाथ लगने हैं, वो तो एक ईश्वर अंदर जो सबके अंदर बैठे हैं, परमात्मा। जैसे साइंस की भाषा में कहा जाए तो एनर्जी है ना, ऊर्जा एनर्जी है। तो आप एनर्जी कहेंगे, हम उसे ईश्वर कहेंगे, परमात्मा कहेंगे। तत्व एक है, कहने के अर्थ दो हैं। आप इंग्लिश में बनाना कहेंगे, हम हिंदी में केला कहेंगे, बात एक ही है ना। वो लैंग्वेज का फर्क हो गया। हाँ, उसी प्रकार साइंस की लैंग्वेज अलग है, आध्यात्म की बात लैंग्वेज एक अलग ही है, है, पर दोनों का अर्थ एक है। ठीक है, ईश्वर ही बच्चे को डिजाइन करता है। आपकी आंखें किसने लगाई? प्रकृति का नियम है, ईश्वर जो माँ बाप हमारे संभोग से मिले उससे मैं पुत्र पैदा हुआ। प्रकृति का नियम आपने कहा, ईश्वर जो चाहेंगे वो होगा। ईश्वर की ओर से हम सब डेवलप होते हैं माँ के पेट में। ईश्वर कोई तो है। साइंस कहता है कि यदि ये वस्तु है तो बनाने वाला कोई तो होगा। साइंस कहता है ये, यदि ये वस्तु है तो बनाने वाला कोई तो होगा। उसी प्रकार आप हैं तो बनाने वाला कोई होगा। इसलिए ईश्वर की सत्ता को, आपसे मेरा सवाल है, आप ईश्वर की सत्ता को मानते हैं या नकारते हैं? सर मैं इन चीज पे मतलब मानते हैं या नहीं मानते? नो, नहीं मानते। मैं प्रकृति को मानता हूँ, क्योंकि अगर मुझे सामने अगर ईश्वर है तो मुझे, मैं इतनी तपस्या करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, उस पर दिखाई, क्योंकि एक महापुरुष ने कहा कि पहले जानो फिर मानो। ठीक है, जब तक जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे? कहते पानी छान के पियो तभी तो पता चलेगा गुरु कौन अच्छा है कौन खराब है। सुनो, जानने के लिए भी तो सत्संग करना पड़ेगा। चलो आप नहीं मानते, अच्छा है, ईश्वर को आप नहीं मानते, मैं फोर्स नहीं करता, पर ईश्वर को आपने कहा कि पहले जानो फिर मानो। तो जानने के लिए भी तो आपको सही रास्ता चुनना पड़ेगा। जानने के लिए सर मैं वही तो कह रहा हूँ। किससे जानेंगे? मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, ठीक है,
कर्म के मैं सत्य मतलब भक्ति से बिल्कुल कर रहा हूँ। जो मैं पढ़ाई करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, अपने नियम से करता हूँ। ठीक है, तो कोई उसका मुझे फल तो दिखाई दे कि हाँ ये ईश्वर क्या है क्या नहीं। कि जैसे कि कहीं पे माना कि हर गाड़ी में भगवान की मूर्ति होती है। ठीक है, मैं जिसकी उपासना कर रहा हूँ तो फिर उसका एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? व्हाट इज रीजन? बेटा आप सही कह रहे हैं, आपकी जगह आप सही, आपका तर्क उचित है, पर होनी है ना। आपने ईश्वर को गाड़ी पे बिठाया है तो बिठाने से क्या ये सिद्ध होता है कि एक्सीडेंट नहीं होगा? अरे भाई, जो होना है वो तय है, जो होना है वो तय है, वो होके रहेगा। राम को वनवास जाना था, वो भी तय था, होके रहा, तय है। वनवास तो राम को भी जाना पड़ा, उनकी जिंदगी में भी उथल पुथल हुई। तो हम मरेंगे, हम भक्त हैं, तो क्या इसका अर्थ ये है कि मैं कभी मरूंगा नहीं? ये सत्य है कि मैं मरूंगा, ये हाँ, सत्य है। हाँ, वो तो फिर सत्य जान के लोग सत्य नहीं मानते इन चीज को कि मैं मतलब जैसे मैं कहूँ मृत्यु मेरी होनी है। हाँ, पर कुछ लोग सत्य को असत्य बता देते हैं। ठीक कि है, पता नहीं होगी नहीं होगी, पर ये सत्य है कि मौत होगी। हाँ, अगर दुनिया में देखा तो यही सत्य मुझे लगा कि मौत है। मौत है। तो फिर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं बेटा, तो आप अमर होने के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ तो मैं अमर नहीं होऊंगा। हाँ, ईश्वर का ध्यान करने से मन को शांति मिलती है ना, अच्छा लगता है। ईश्वर क्यों जरूरी है? चलो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आप कर्म करते हैं, आप कर्म को मानते हैं, पर कर्म के संग एक चीज और होती है, धर्म। यदि आप अकेला कर्म करेंगे और धर्म का ज्ञान आपको नहीं है तो आप कर्म नहीं कर सकते। उदाहरण से समझो, बताइए, शराबी शराब पी रहा है, वो क्या कर रहा है? वो अपने इच्छाओं पूरा कर, उसका धर्म हो रहा है। फिर क्या? वो अपना कर्म कर रहा है। तो शराब पीने वाला भी अपना कर्म कर रहा है, दूध पीने वाला भी अपना कर्म, वो अपना कर्म कर रहा है। माँ बाप की कोई आरती उतारे तो वो भी कर्म कर रहा है, और कोई माँ बाप को लाठी से मार रहा है तो वो भी कर्म ही हो रहा है। क्योंकि आंखों की पलक झपकना भी एक कर्म है, उंगलियों वो का भी अपना चलना भी एक कर्म कर्म है, है, लेकिन वो अच्छा है बुरा है वो, ये भी एक कर्म है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कर्म, हर चीज कर्म है। जो हो रहा है वो क्या है? कर्म है। जब कर्म आप करेंगे तो कर्म को आपको धर्म की तराजू में तौलना पड़ता है। क्या है, आप लोग जब हम लोग रोटी बनाते हैं ना तो चलनी से पहले आटे को चालते हैं, तो अच्छा आटा अलग होता है, चोकर अलग हो जाता है। उसी प्रकार कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक कर्म होता है करने योग्य, एक कर्म होता है ना करने। क्या बात कही है, एग्जाम्पल कितनी जबरदस्त दी है। दूध तो आटे की, पर शराब ना पिए। कुछ कर्म त्याज्य होते हैं, कुछ कर्म क्या होते हैं? त्याज्य होते हैं। तो कौन सा कर्म त्याज्य है और कौन सा कर्म त्याज्य नहीं है, ये कौन बताएगा? यही बताने के लिए धर्म है। धर्म बताएगा कि ये कर्म करो, दूध पियो, शराब ना पियो, माँ बाप की आरती उतारो, माँ बाप का अपमान ना करो। तो कौन सा कर्म करना? कर्म तो सब है। आप कहेंगे मैं कर्म को मानता हूँ, तो भैया कर्म सब है, पर धर्म ही बताएगा ना कि कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा नहीं। इसलिए धर्म का ज्ञान, हम ये नहीं कहते ईश्वर को मानो, पर धर्म को मानना चाहिए। आपको अपनी माँ की सेवा करना चाहिए या नहीं? चाहिए, माँ बाप हाँ, तो वही धर्म है। हम ये नहीं कहते कि आप मंदिरों में जाओ और मंदिरों में जाके मूर्ति की पूजा करो। हम कहते हैं अपनी माँ को खुश रखो, अपने आप भगवान आपसे खुश हो जाएंगे, आपको अलग से खुश करने की जरूरत नहीं। बस सर यही मुझे उत्तर चाहिए था। बस आपने जो लास्ट में उत्तर दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मंदिर मस्जिद में जाने से पहले अपने माँ बाप को पूछो। कि मैंने आज सर मुझे एक लोग मिले थे, हकीकत जब मैं सवाल पूछने आया, एक के दोनों लड़के हैं, दोनों लगे हुए हैं सरकारी जॉब में, उनके पिता हैं गॉड हैं, मतलब वो जो मालगाड़ी नहीं होती है उसके गार्ड हैं। उनके बेटों ने दोनों को बाहर कर दिया, माँ बाप को बाहर कर दिया। अब वो वृंदावन घूमने आए। अब बताइए वो कौन सा धर्म निभा रहे हैं? वो पाप करने आ रहे हैं, पाप करने आ रहे हैं ना। तो अगर माँ बाप को अपने मानना तो माँ सबसे अच्छा, वही सबसे धर्म है। अच्छा, भटकने की जरूरत क्या है? अभी ये बात हमारी पूरी नहीं हुई, अब हम इसको पूरा करेंगे। ये बताइए सर। ठीक है बेटा, बात ऐसी है कि आप अपने माँ बाप की सेवा करते हो ना? करते हैं। ठीक है, और माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, कोई पूजा नहीं है, ये याद है ना आपको? ये बिल्कुल सही। अब इसके आगे चलते हैं। माता भगवान है, पिता भी बिल्कुल, दोनों के द्वारा। गुरु कौन है? गुरु भी भगवान है। आपके बच्चे हैं, शादी होगी आपकी? नहीं, मैं तैयारी सुपर टेट कर रहा हूँ, टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। चलिए, जब आपको कल के बच्चे होंगे कल, तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे कौन हैं? वो भी भगवान हैं। ठीक है, आपके बगल में बूढ़ी मैया बैठी है, देखो वो कौन? भगवान का रूप। माता जी हैं। वो भी भगवान है।
वो भी क्योंकि माँ तो है ना, माँ है मेरी, आपकी नहीं तो किसी की वो तो भी है। भगवान है। हम सबको माँ ही मानते जहाँ तक तो फिर वो भगवान हुई, फिर वो भगवान हुई ना। इसी प्रकार बेटा ऐसा है कि पहले माँ में भगवान को देखो, पिता में भगवान को देखो, फिर धीरे धीरे सब में ही भगवान को देखो, फिर पत्थरों में भी भगवान को देखो। यदि जड़ चेतन वस्तु में आपने ईश्वर को देख लिया, जिसने अपनी माँ के अंदर भगवान को देख लिया, जो इंसानों में भगवान को देख सकता है वही पत्थर में भी भगवान को देख सकता है। जो इंसानों में भगवान को नहीं देख सकता वो पत्थर में भी भगवान को नहीं देख सकता। बोलो आप। सवाल सर वहीं घूम के आ गया, फिर वहीं पे नहीं नहीं, मैं घूम के जिस नहीं चीज आया। के लिए बाहर बिल्कुल, निकलना चाहता हूँ बिल्कुल। वहीं पे आप लाके रख सकते हैं। मेरा नहीं। तो गाइस यहाँ पे वीडियो एंड होता है। बहुत ही अच्छे से आंसर किया है अनिरुद्ध आचार्य जी ने कि भगवान जो होता है उसको अगर आपने देखना है तो आप जो है अपने आसपास जो आपसे बड़े हैं उनमें अपने भगवान को देखो। वो कहते हैं ना माँ बाप, हमारे मुस्लिम्स में तो कहते हैं माँ बाप, माँ की पैरों में जन्नत, मतलब कि खाना काबा जिसने देखना है वो अपने माँ बाप को देख ले। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते जाना तो आप अपने माँ बाप को देखो, डेली देखो, आप तो वैसे ही धन्य हो। तो आई थिंक कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो हर मजहब में ये चीज सिखाई जाती है कि अपने बड़ों को, अपने माँ बाप को देखो, अपने माँ बाप की खिदमत करो और उनमें ही ढूंढो। आपको उनमें भगवान नजर आ जाएगा, खुदा नजर आ जाएगा, अल्लाह नजर आ जाएगा, ईश्वर नजर आ जाएगा। तो आप अपने माँ बाप की इबादत करो, इबादत मतलब कि उनकी खिदमत करो, उनसे प्यार करो। ये चीज जो होती है ना, ये सबसे मेन चीज होती है। उसके बाद अगर आप चले जाएं दूसरी साइड पर तो आप देखें कि जिंदगी में आप अपने बड़ों की, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, वो भी तो भगवान का ही रूप होता है ना। वो कितने मासूम से हो जाते हैं, इनोसेंट से हो जाते हैं बड़ी एज में। यहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं वो भी कितने मासूम से होते हैं, उनको दुनिया की किसी बुराई अच्छाई से लेना देना नहीं होता है, वो मन के सच्चे होते हैं और अच्छे होते हैं। तो इनमें आपको भगवान नजर आ जाते हैं। और बस आप फिर अगर भगवान को ढूंढना चाहें या खुदा को ढूंढना चाहें, अल्लाह को जिस फॉर्म में भी ढूंढना चाहें, आपको वो हर जगह पर नजर आएंगे, हर जगह पर। बस आपको फील करने की जरूरत है इन अ पॉजिटिव वे। बहुत अच्छे से इन्होंने आंसर किया है, बहुत लॉजिकल आंसर किया है। बाकी फल जो है आपको कैसे मिलेगा, आपने जो मेहनत की है, तो भाई आप, सही बात है, बच्चे की एग्जाम्पल दी है कि बच्चा, माँ बाप का काम है बस बच्चे को जो है वो एक बीज बो दिया, अब वो फल क्या मिलेगा उसका, तो वो बीज के बाद ही जब उगेगा बीज तभी पता चलेगा ना। अब बेटा है, बेटी है, फिर वो दुनिया में आता है, फिर उसके बाद पता नहीं है कि बच्चा अच्छा निकलेगा बुरा निकलेगा, भाई वो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हर फल पता चलेगा कितना मीठा है, कितना खट्टा है, कड़वा है। तो वो हर चीज का एक टाइम होता है। और साथ में दुल्हन की बात कही कि आप एक खूबसूरत शक्ल से, हम देखते हैं कि चमकती हुई चीज कितनी खूबसूरत दिखती है, लेकिन वो बाद में अक्सर ऐसा देखे कि भाई सब इतनी शुरू में शादी में तारीफें करते हैं कि भाई हम तो इतनी अच्छी दुल्हन लेकर आए, बाद में क्या होता है वो बोलते हैं अरे ये तो उसकी बुराइयां जितनी लोग करते हैं, फिर मैं आपको बता नहीं चल सकती, 1-2 महीने के अंदर ही फिर उसकी जितनी बुराइयां होती हैं, आपकी सोच है, ये हर घर की कहानी है नॉर्मली। जब आपकी बहू अच्छी नहीं होती, फिर आप सोच से बढ़कर आप एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हो और बाद में बोलते हो हाँ हमने तो इतनी अच्छी दुल्हन ढूंढी थी और ये तो इस तरह की हरकतें करती है। तो खैर ऐसी होता है, आप ये नहीं सोच सकते कि वो इंसान कैसा है। हम एक इंसान पे कितना ट्रस्ट कर लेते हैं, हमें लगता है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है और ये हमें कभी नहीं छोड़ सकता, हमसे दूर नहीं हो सकता, हमें धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वही इंसान आपको धोखा दे देता है। फिर आप रोना शुरू हो जाते हो, सर पे हाथ रख के बैठ जाते हो और वही इंसान आपकी वो सारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देता है जो आप उसको आंखें बंद करके आपने 100% लगाई होती हैं, अपनी 100% एफर्ट लगाते हो, लेकिन वो फल क्या मिलेगा वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और ऐसा पर्सनली मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसको हम किस तरह से मतलब हम अपना 100% तो दे सकते हैं, लेकिन सामने वाला इन रिटर्न हमें 100% देगा कि नहीं, ये बस ऊपर वाला ही जानता है। तो बहुत अच्छे आंसर्स थे, बहुत लॉजिकल आंसर थे भाई, हर सवाल का सही जवाब दिया है, मैं तो मान गई हूँ इनको। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।